नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना। देखिए, अगस्त के महीने में अगर आप देखें तो मंगल जो है वो आपके अब दसम स्थान में आ जाएंगे। मंगल दसम स्थान के अंदर में आना यानी कि करियर के स्थान के अंदर में बढ़ोतरी होते हुए आप देखेंगे। सूर्य जो है वो लग्न में आ जाएंगे। सूर्य आप 17 तारीख के बाद में देखेंगे तो 18 तारीख से अपनी ही राशि के अंदर में आपके लग्न में आ जाएंगे। तो लग्नेश का लग्न में आना, त्रिकोण के अंदर में आना रिजल्ट्स अच्छे भी लाता है और कई बार मान सम्मान को भी, पोजीशन को भी नुकसान करवा देता है। कई बार हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट लेके आते हैं। और सूर्य का अपने घर में आना मतलब अपने अभी वह स्थान में चल रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। 17 तारीख तक में आप आइसोलेट सा होते हुए या फिर कुछ अकेलेपन सा होते हुए आपको सब जगह देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत माइन्यूट लेवल से गौर करेंगे तो आप एक अलग थलग सा इस समय में महसूस करेंगे करीब 17 अगस्त तक। 18 अगस्त के बाद से लेके 18 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक का जो समय रहेगा, उस समय में आप जो है अपने दोबारा से सूर्य जो है जब लग्न में आएंगे तो आप वापस अपने आप को सबके नज़रों के सामने देख पाएंगे। उस समय में आप देखेंगे तो मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल की 1 2 3 मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लिए कारक ग्रह भी है। और देखिए, स्थिर राशि, स्थिर लग्न है आपका, तो स्थिर लग्न के लिए क्या होता है, नवम स्थान का स्वामी बाधक भी रहता है। तो राहु इस समय में बाधक घर में बैठे हुए हैं, मंगल भी बाधक में है। तो आप कोशिश करिएगा, जो आपको बाधाएं अभी आ रही थी उन बाधाओं से ऊपर होने के लिए आप देख सकते हैं तो आप कुछ दान पुण्य करिए। बेसिकली राहु के लिए आप सरस्वती वंदना कर सकते हैं, राहु के लिए आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं। और यहाँ फिर आप कुछ दान कर सकते हैं, जहाँ पे राहु के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो बाहर कुत्ते वगैरह हैं उनको रात के समय में 7 बजे करीब उस समय में रोटी देने से आपको फायदा मिलेगा। मंगल वहां पे चल रहे होंगे, मंगल आपके अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए होंगे, त्रिकोण के अंदर में है। और मंगल का जब दसम भाव में यानी कि वृषभ राशि के अंदर में मंगल का ये गोचर रहेगा तो मंगल को दिग्बल प्राप्त रहता है यहाँ पे। तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कारक ग्रह है उनके लिए, उनको दिग्बल प्राप्त रहेगा। घर के अंदर में वाहन से रिलेटेड सुख उसके अंदर में आपको केंद्रित करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि संतान पक्ष पे, बुद्धि के ऊपर में। और यहाँ से आप देखेंगे तो अगर आप किसी तरह की नई यंत्र से रिलेटेड यानी कि अपने यंत्र से रिलेटेड अगर आप देखना चाहें या फिर मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम में देखें, वहाँ आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ के साथ में कोई मंत्र शक्ति सिद्ध करने का आपको रहा हो तो वहाँ आपको फायदा लेके वो आएंगे। गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव जो रहता है वो एक तरह से सडन धन का प्राप्ति रहता है, मतलब लॉटरी लग जाना हो जाता है। साथ के साथ में अचानक से यात्राएं आपको लेके आती है, शत्रुओं के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे गुरु चल रहे हैं, गुरु की दृष्टि बनी हुई है। गुरु अभी देखिए 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि बनी हुई है, वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, चेष्टा बल उनका अधिक बड़ा है, अपनी ही राशि के अंदर में है, जलीय राशि के अंदर में है। दूर दराज से कुछ इंफॉर्मेशन सुनने को मिलेगा, विदेश जाने का एक अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है, जॉब चेंज करने के लिए आप सोच रहे हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है। गुरु जो है वो कई बार धन की कमी भी लेके आते हैं अष्टम भाव में। और गुरु पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो पीपल को सींचने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप पीपल को इस समय में सींचते हैं, पीपल को पंचामृत से सींचते हैं, दूध से सींचते हैं, तो वहां आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र 12वें स्थान में है, राजयोग बनाए हुए हैं। शुक्र जो है आप देखेंगे कि 7 अगस्त को आपके 12वें स्थान में आएंगे तो वहां पे वो राजयोग बना के देंगे। 12वां स्थान जो है वहां पे शुक्र जो है उनको बहुत अच्छे दिग्बल प्राप्त होता है। मंगल को दिग्बल है, शुक्र को भी उच्च के माने जाते हैं 12वें स्थान के अंदर में। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, विलासिता की तरफ में आपका ध्यान जाएगा। शनि जो है वो भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सप्तम स्थान का स्वामी अपने से 12वें स्थान में है। तो ये जो है मकर राशि के अंदर में इस समय जो शनि आए हैं ये 28 डिग्री से 26 डिग्री के समय में चलेंगे। ये 5 जून से लेके 23 अक्टूबर तक का ये उनका समय है। इस समय में शनि का ऐसा चलना अपने आप में आप देखेंगे तो हेल्थ के लिए इफेक्ट लेके आता है। ये मकर राशि के अंदर में
18 जनवरी तक ऐसे चलने वाले हैं। तो ये 18 जनवरी तक का जो समय है वो थोड़ा सा कठिन देखने को मिलेगा। मकर राशि में स्वयं बैठे हुए हैं, दसम स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केतु को देख रहे हैं। दसम दृष्टि से इस समय में वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल अधिक उनका अपने आप में बली हो जाते हैं। जिस समय में देखेंगे तो शनि इस समय में बल का प्रयोग करते हुए दिखते हैं। तो हो सकता है कि आपको अपने पराक्रम के घर में देख रहे हैं, एफर्ट्स डालने पड़े, अपने लिए चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़े। केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं पराक्रम के स्थान में। केतु डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं, पराक्रम को करने से रोकते हैं, पड़ोस के अंदर में चिंता वगैरह लेके आते हैं। साथ के साथ में लग्न के ऊपर में आप देखेंगे तो राहु की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि बनी हुई है। तो राहु के उपाय अवश्य करिएगा, हो सके तो सर ढक के रहने की कोशिश में चलिएगा। बुध जो है वो आपके लिए धनेश और लाभेश है। धनेश और लाभेश का लग्न के अंदर में आना यानी कि धन और लाभ की प्राप्ति के लिए कार्य करना, उसकी वृद्धि आपको करने का मौका मिलेगा। अपने अपीयरेंस के लिए, खुद के लिए, आपके लिए देखिए किस तरह के आपके स्वभाव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आपके लिए स्वयं के मस्तिष्क के ऊपर में वहाँ पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। नींद के अंदर में ये पहले स्थान से आप देख सकते हैं कि आपको बेचैनी तो नहीं रहती है, तो वो बहुत है क्योंकि सूर्य लग्न वाले अधिकतर कम अल्प सोने वाले रहते हैं। इनको नींद जो है, निंद्रा जो है वो कम आती है बेसिकली। तो वहां पे राहु की दृष्टि बनी हुई है बुध के ऊपर में। तो बुध जो है वो आपके लिए धनेश, लाभेश, मित्रों के कारक है, कुटुंब के कारक है, खान पान के कारक है। तो वहां पे आपकी रुचि जो है वो बनाते हुए आपको लेके जाएंगे। अब इसमें समझते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। चंद्रमा की दृष्टि से देखते हैं। देखिए चंद्रमा जब आपके 1 2 और 3 तारीख को कन्या राशि के अंदर में रहेंगे तो आप घर, परिवार, कुटुंब के लिए समय को व्यतीत करते हुए इस समय जाएंगे। घर के अंदर में चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे और अपने ही घर के अंदर में है, कन्या राशि के अंदर में ही है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा धन का व्यय भी हो सकता है और किसी तरह का एक चिंता वाला दिन, क्योंकि सेकंड हाउस जो है मारक स्थान भी रहता है तो चिंता भी क्रिएट करता है। 4-5 तारीख को आप देखेंगे तो आप इस दिन अपने एफर्ट्स को करते हुए दिखेंगे, अपने आप को मित्रों से मिलने का कोशिश करेंगे, छोटे भाई बहनों से मिलने का आपको एक अवसर इस दिन लेके आएगा। इस दिन देखिए लग्नेश आपके सूर्य जो है आपके तृतीय स्थान में नीच के होते हैं। यहाँ पे सब तुला राशि आती है तो यहाँ पे वो इतना इफेक्ट नहीं ले पाते। तो ये दिन आप कैसे तैसे अपना समय व्यतीत करते हुए जाएंगे। 6 और 7 तारीख को आप देखेंगे तो घर में आपका समय व्यतीत होता रहेगा। घर के अंदर में, घर की चीज़ों के अंदर में चीज़ें इस दिन थोड़ी सी रिजॉल्व होती रहेगी। मोक्ष का त्रिकोण, मोक्ष केंद्र के अंदर में चंद्रमा का आएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ होते हुए देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि भी बनी रहेगी। तो ये दिन आप थोड़ा सा अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता से निकालते हुए देखेंगे। 8-9 तारीख को चंद्रमा आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। त्रिकोण में आते ही चंद्रमा जो है वो आपको लाभ देने का कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी शुभ ग्रह नहीं है चंद्रमा के आसपास। चंद्रमा थोड़े से बेचैन भी हैं, अपनी इंटेंसिटी के अंदर में भी चलेंगे, परंतु मंगल की दृष्टि यहाँ पे रहेगी। तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह के अंदर में आते हैं। तो इसमें बड़े डिसीजन लेने हो, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, कर्म क्षेत्र में चेंजेस करने हो, तो वो दिन आपके लिए अच्छा देखने को रहेगा। 8 और 9 तारीख के बाद में चंद्रमा 10 और 11 तारीख को आपके छठे स्थान में जाएंगे। इस दिन आपको शत्रुओं का सामना देखने को मिलता है, रोग, ऋण और शत्रुओं से। इस दिन शत्रुओं को शमन करते हुए भी शनि दिख सकते हैं। शनि की उपासना करने से आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में अगर आप सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो वो आपको लाभप्रद रहने वाला है। 12 और 13 तारीख को आप देखेंगे तो कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे, सप्तम स्थान में जाएंगे। सप्तम स्थान जो रहता है बेसिकली चंद्रमा का, यहाँ पे तो शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पे अपने आप में चलेंगे। 12 तारीख को पूर्णिमा के चंद्रमा भी इस समय में आपको रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में आप ये भी देखिएगा कि सप्तम स्थान जो है वो आपका क्या है कि आपका जो कहीं पे पैसा गुम गया है तो उसको आप प्राप्त करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कोई इंडिपेंडेंट काम अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिलेगी। और व्यापार से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो वो बहुत आपका रिजल्ट जो है वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। कोई पार्टनरशिप के अंदर में है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर में तो कर्म स्थान से 10वें स्थान में तो पार्टनरशिप में बेनिफिट लेने का आप कोशिश कर सकते हैं। धन का व्यय अवश्य होते हुए दिखेगा, बट आप चीज़ों को एक्यूमुलेट कर लेंगे, अपने आप को चीज़ों को गैदर कर लेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके मीन राशि में रहेंगे 14-15 तारीख को,
14-15 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा का ये गोचर रहेगा। इस समय में यात्रा करते हुए ध्यान दीजिएगा, किसी तरह का सडन बेनिफिट हो सकता है, पैसे आपको मिल सकते हैं। साथ के साथ में अष्टम स्थान जो है शत्रुओं का होना, साथ किसी तरह के कीड़े का खाना, मतलब कई बार आप देखेंगे तो कोई जो जीव जंतु हैं छोटे वाले वो आपको काट सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके मेष राशि में जाएंगे 16 और 17 तारीख को। चंद्रमा मेष राशि के अंदर में रहेंगे, राहु के साथ में रहेंगे। थोड़ा सा दिन ये चिंता वाला रहेगा, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। सूर्य अपने लग्न में आ चुके होंगे, सूर्य का परिवर्तन होगा। बुध जो है आपके धन के स्थान के अंदर में आ चुके होंगे। लाभेश धनेश के अंदर में परिवर्तन होगा, वो आपको फायदा करवाते हुए दिखेगा। इस समय में बुध जो है वो 20 तारीख को चेंज होने की पोजीशन पे चल रहे होंगे। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि, थोड़ा सा प्रमोशन आपको हो सकता है, कुछ एक अच्छा चांस इस समय देखने को मिल जाए। मंगल साथ में रहेंगे तो वो एक बेनिफिशियल आपके लिए बना रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें स्थान में रहने वाले हैं। ये समय जो रहेगा इसका लाभ अवश्य आप उठाइएगा। मित्रों का सहयोग देखने को मिलेगा, इसका फायदा आप लेने का कोशिश करिएगा। 24-25 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में जाएंगे। 12वें स्थान के अंदर में शुक्र बैठे हुए होंगे। कहीं पे आपको कुछ एक दिन जो है ये आपका थोड़ा एंजॉयमेंट वाला रहने वाला है। शुक्र ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो ये शुक्र जो है राजसी ग्रह है, विलासिता की तरफ में लेके जाते हैं। सूर्य जो है वो भी अपने आप में राजसी ग्रहों के अंदर में वो भी राजा के जैसे आते हैं, तो और सिंह लग्न स्वयं राजा के जैसे है, तो उस समय का आपका ये समय रहने वाला है। गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, शुक्र वहाँ पे बने रहेंगे। शुक्र के ऊपर में गुरु की दृष्टि बनी हुई है, तो यहाँ पे शुक्र जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में साथ के साथ में आपके पराक्रम के ऊपर में आपको सोचने पर मजबूर करते हुए दिखेंगे। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। लग्न के अंदर में चंद्रमा का आना और सूर्य के साथ में आना, इंटेंसिटी चंद्रमा की कम हो गई है इस समय में, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मान सम्मान के प्रति किसी बात पे बुरा लग सकता है। 28, 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में आएंगे, धन के स्थान में। आप यहाँ पे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में, कुटुंब, परिवार, खान पान के ऊपर में गौर करते हुए देखेंगे। किसी तरह का देखिए बुध वहाँ पे अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो बुध जो है वो आपको मित्रों से लाभ लेने का कोशिश करवाते हुए दिखेंगे। 31 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान के अंदर में आएंगे, पराक्रम स्थान में बैठे होंगे, तो इस दिन आपको थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लेके आ सकते हैं। हाथ के लिए, हाथों में, कान के अंदर में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसमें आगे की तरफ में देखते हैं तो हेल्थ के लिए देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 6, 8वें और 12वें स्थान में ग्रह हैं, तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। एजुकेशन या पढ़ाई के लिए देखें तो पढ़ाई के लिए भी आपको अचानक से बेनिफिट होगा। इस समय पढ़ाई बहुत ढंग से चुनिएगा रास्ते। राहु बैठे हुए हैं, तो राहु जो है पढ़ाई के अंदर में, अध्यात्म के अंदर में, भाग्य के अंदर में, वहाँ पे आपको चेंजेस लेके आते हैं। शादी के बारे में सोच रहे हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय में कोई बहुत ज़्यादा चांसेस आपके दिख नहीं रहे। किसी से प्रेम करते हैं तो वो विवाह आपका हो सकता है। देखिए पंचमेश जो है अष्टमी में है, अष्टम स्थान में है, तो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं। देखिए अष्टम स्थान जो है वो मंगलसूत्र से भी संबंधित रहता है, तो शादी से संबंधित रहता है, इन लॉज के संबंधित रहता है, तो इन लॉज के परिवार में भी आपके हो सकता है कुछ अच्छे मांगलिक कार्य होते हुए आपको दिखें। अपनी ही राशि के अंदर में है गुरु। जॉब के लिए, जॉब चेंज करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना हुआ है आपके लिए। बिजनेस के अंदर में बात करेंगे तो बुध जैसे ही आपके यहाँ पे आ जाएंगे, बुध जो है 20 तारीख को चेंज होकर कन्या राशि में आएंगे, उस दिन आपको लाभ देखने को मिलेगा। बुध का 20 तारीख के बाद में आपको धनेश लाभेश का एक अच्छा योग देखने को मिलेगा। घर के लिए प्लान कर रहे हैं, घर के लिए अगर जाना चाहते हैं तो घर खरीद सकते हैं। इस समय में घर खरीदने का समय एक अच्छा आपके लिए चल रहा है। और शेयर मार्केट में डील करते हैं तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा संभल के करिएगा, बट हाँ फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। हालांकि राहु जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राहु जो है वो बहुत डाउट क्रिएट करके रखेगा। राहु सडन बेनिफिट कराता है। राहु का आप ध्यान रखिएगा, सडन चेंजेस को वो अंदर में फायदा लेके आता है, तो ट्रेडिंग के अंदर में आपको अचानक से लाभ देखने को मिलेगा। धन का लॉस जरूर हो सकता है अगर गुरु आपकी अच्छी पोजिशन पर नहीं है तो। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। सिंह लग्न का अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।